हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। ऐसा है कि जैसा कि मार्केट आज कैसा चलेगा उस पे डिस्कस करेंगे, उससे भी अच्छा है एक थोड़ा-सा और अपडेट आप लोगों को दे दें, तो आइडिया आप लोगों को भी बढ़िया हो जाएगा। अब क्या है ना कि कभी-काल लाइव भी आ जाएँगे ना, बाकी सब देखिए जो नए लोग हैं टेलीग्राम वगैरह जॉइन कर लीजिए, ये फ्री टेलीग्राम है, इसको तो आप कन्फर्म जॉइन करके रखिए। कई लोग नहीं करके रखते हैं, तो इस पे हम कई चीज़ अपना बताते हैं, तो उसको भी आप लोग कवर करके ज़रूर रखिए। साथ में स्विंग है और शॉर्ट स्विंग है, तो ड्यूरिंग मार्केट में डिस्कशन करते हैं और शॉर्ट स्विंग में अगर जैसा रहता है वैसा हम बताते हैं, नहीं तो नहीं बताते। ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। तो मैं ये बताने जा रहा था कि मान लीजिए अगर ड्यूरिंग मार्केट में हम आते हैं ना, तो मैं आऊँगा किसके नाम पे? इस प्रोडक्ट के नाम पे, ठीक है? किस नाम पे आऊँगा? इस प्रोडक्ट के नाम पे आएँगे, पब्लिसिटी के लिए ये प्रोडक्ट पे हम आएँगे, उसी के बीच में अपना छोटा-सा व्यू आप लोगों के सामने रख देंगे, अगर कुछ ऐसा दिखेगा तो। आऊँगा इस प्रोडक्ट के नाम पे जिससे क्या है कि जो भी है यूट्यूब का जो भी है एल्गोरिदम उसको समझा सके। समझ गए ना? हाँ, तो आऊँगा उसके नाम पे लेकिन दे दूँगा इधर, ठीक है? उसी के बीच में आपको व्यू दे दूँगा, अगर थोड़ा भी अच्छा रहता है तो मैं आपको वीडियो ज़रूर ले आऊँगा, चाहे अगर थोड़ा-सा डर बढ़ता है तो भी ले आऊँगा, जैसा भी होगा हम आपको उसमें बता देंगे। अब आइए शुरू करते हैं आज का। तो न्यूज़ तो हमने कवर कर लिया भाई साहब, जितना भी 4 दिन 5 दिन से जो भी न्यूज़ था सब एक के बार में हम कवर कर लिए। हम बोले यार बार-बार ना होता है हमसे और क्या किसका क्या उद्देश्य है इसको फाइंड आउट करना ज़रूरी है, तो ये सारे इसमें हमने कवर कर लिया। तो यूएस मार्केट आज गिरा है, तो फेड साहब और पॉवेल साहब का जो जो उन्होंने दिया है उस पे मार्केट रिएक्ट किया और लाइफ टाइम हाई से वो नीचे आता हुआ आपको देखने को मिला। कौन? डाउ जोन और फलाना। निकाई तो कल बंद था, तो आज खुला है 1 दिन का छुट्टी के बाद, तो 245 पॉइंट आधा परसेंट डाउन है। हैंसेंग कल भी डाउन था, है ना? और आज देखते हैं तो आज थोड़ा-सा अप है, ठीक है? एक्चुअली हैंसेंग क्या है, ये सब सरकार कंट्रोल करता है, इसीलिए डर लगता है साहब। जहाँ मतलब इस तरह से, क्योंकि चीन में तो आपको पता ही है, कोई कुछ बोल नहीं सकता है। सबसे ज़्यादा ऑर्गन को वो मतलब भेजता है, लोगों को बेचता है, सेल करता है, और मतलब सेल ही करता है, सेल के अलावा तो नहीं। ऑर्गन, किसी को आज चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, सब मिलेगा। मतलब ऐसा मार्केट है भाई साहब, सोचिए कितना लोगों पे अत्याचार है उसका। तो और खासकर माइनॉरिटी पे तो आप समझ ही रहे हैं। तो चाइना का वो अपना है, तो क्या कर सकते हैं, जो है इसीलिए हम ज़्यादा उस पर भरोसा नहीं करते हैं। बाकी देखिए नेस्डेक हाई के से थोड़ा सा, अब नेस्डेक क्यों गिरा, तो इसका एनवीडिया का जो है ना, उसके कारण एनवीडिया का जो 100 नहीं बोले थे बिलियन का इन्वेस्ट करेगा एनवीडिया में, तो उससे नेस्डेक में अच्छी तेजी हुआ आई क्यों आई, एआई के रिगार्डिंग। तो हम उस समय ही बोले थे ऐसा नहीं है कि एआई के रिगार्डिंग करेगा तो मार्केट पहले थोड़ा सा करता है, फिर मार्केट उसको देखता है कि क्या है, एआई का इतना भविष्य है कि नहीं है। अब भविष्य है तो खाली एआई का भविष्य है कि कुछ और का भी भविष्य है, मतलब मार्केट इस पे अपना थोड़ा सोचा। तो सोचा तो थोड़ा सा अनसर्टेनिटी बन गया, मतलब उसका डिमांड पे डाउट हो गया। जिस तरह क्रिप्टो का डिमांड पे भी डाउट है ना? तो उसी तरह एनवीडिया का मतलब थोड़ा सा उसमें हल्का सा, हम ये नहीं बोल रहे कि खराब हो गया है, तो थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा और बढ़ गया। अब उसी के कारण उसके जितने भी शेयर है बड़े बड़े अमेजोन एप्पल सब में थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ गया एनवीडिया के कारण। S&P 500 अगेन लाइफ टाइम हाई बनाया, 6,000। ये देखिए प्रीवियस जो हाई है 6437, कल का हाई 6437, ठीक है? तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ गया, बोला कि चलो थोड़ा प्रॉफिट बुक, बाकी ऐसा कोई बहुत ज़्यादा निगेटिव फिलहाल तो नहीं है। तो ये चीज़ है। सेम फैंग इंडेक्स, इसमें भी अच्छा मतलब थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आपको दिख गया, ठीक है, कवर। अब आइए गोल्ड सिल्वर। तो गोल्ड सिल्वर में क्या हुआ है, अगेन उसने नया हाई बनाया था कल 1,14,000, वहाँ से थोड़ा सा $10 $12 आपको हल्का नीचे है, मतलब थोड़ा सा शांत है, अच्छी बात है। सिल्वर ऑलरेडी 1,34,000 समथिंग है, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया। तो एक बार हम थोड़ा देख लेते हैं कल क्या सिचुएशन था। तो कल 4439 पे था, तो आज 4412 पे है, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया है। अब आप बोलोगे सर तो यहाँ क्या करना चाहिए, हम लोग को प्रॉफिट बुक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखिए स्विंग में है, शॉर्ट स्विंग में है, आप रगड़ सकते हैं, क्लियर है। लेकिन इतना मूड माहौल में अनसर्टेनिटी बना हुआ है कि क्या आदमी बोलेगा, है ना? तो ये चीज़ आपको देखने को मिल रहा है। डॉलर इंडेक्स जो है वो 96.97 पे एकदम से खड़ा है, और यहाँ पर ही आपको जो डॉलर और रुपया है उसमें थोड़ी सी मतलब गिरावट तो है ही, 88.77 लाइफ टाइम लो पे है ना? डॉलर और रुपया का संबंध जो है बस, और कुछ नहीं है। अब आई जाइए गिफ्ट निफ्टी, तो गिफ्ट निफ्टी ठीक ठाक दिखा रहा है, 181 पॉइंट दिखा रहा है, तो हाँ तो बढ़िया है जी। क्लोजिंग कितना पे हुआ है, तो क्लोजिंग आपको देखिएगा तो 208 चल रहा था, 169 पे, तो मतलब शांत शुरुआत होने का आपको दिख रहा है। क्या होने का? शांत शुरुआत। तो इसके बाद लेवल क्या खुलेगा, तो लेवल का जो प्रमुख सपोर्ट है वो 2590 है। अगेन हम रिपीट करते हैं कि 2590 ही मेरा लेवल का रहेगा, उसमें कोई भी मेरा वो नहीं हुआ है, अमेंडमेंट नहीं है। 2590, अगर 2590 इस बार जाता है तो तोड़ने का भी चांस बनता है,
ठीक है, 2590 इस बार जाता है तो तोड़ने का भी चांस बनता है, ये चीज़ समझ के चलिए। अगर ज़्यादा पैनिक आएगा, इंपॉर्टेंट सपोर्ट तो 24,790 का है, यहाँ थोड़ा पैनिक आ गया तो आपको 24,950 बहुत है ना? इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है? क्योंकि आप देख रहे हैं ऑटो का अच्छा आ रहा है, कंजम्पशन का बढ़िया आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का अच्छा मतलब चल रहा है, तो मतलब ये सब जो है भारतीय लोग खरीदारी कर रहे हैं, ठीक है? एक तो पितृपक्ष चल रहा था, मतलब पहले 10-15 दिन 1 महीना से आप देख ही रहे हैं कि लोग खरीदारी नहीं कर रहे हैं, रुके हुए थे और जीएसटी का नाम हो गया तो लोग और थोड़ा-सा महटिया दिए कि अरे यार चलो कुछ दिन बाद, तो ये खरीदारी बाज़ार में अच्छा आ रहा है। हाँ, सेकंड क्वार्टर थोड़ा-सा भले दबाव में दिखे, लेकिन थर्ड क्वार्टर नो डाउट अच्छा होगा और आपको मार्केट बड़ा अच्छा मतलब देगा। बाकी ट्रेड डील वगैरह है, तो सब समय मतलब ठीक हो जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो कल भाषण दिए, ट्रम्प साहब, उन्होंने भी अनाप-शनाप भाषण दे दिया। अब उनके लिए वो सही होगा, वो उनका काम है कि यूरोप डरेगा, तभी अमेरिका आगे बढ़ेगा। क्योंकि डरेगा तब हथियार खरीदेगा, तेल खरीदेगा, सिंपल है, तभी तो उसका ग्रोथ होगा अमेरिका का। ऐसे ही टैरिफ के लिए मतलब छिया-थू-थू हो ही रखा है, मतलब खराब हो ही रखा है। तो इसलिए लोग क्या है मतलब अमेरिका क्या है कि वो जितना चाहते हैं कि यूरोप डरे तो मेरा सेल हो। तो ये सिंपल सा बात है, हर कोई अपना स्ट्रेटजी से काम चलता है। दूसरा, पावेल साहब बोले भाई हम तो डाटा पे काम करेंगे, है ना? तो डाटा भी थोड़ा डाउन आया है, उनका पीपीआई का जो भी है। तो ठीक है कुल मिला के यूएस का हो गया, उतना हम लोग पे इम्पैक्ट नहीं उतना है। हाँ, ब्रेंट में है, थोड़ा-सा ब्रेंट में चढ़ेगा, हाँ, चढ़ गया ना, चलो जी, थोड़ा-सा ब्रेंट चढ़ेगा, फिर आगे का देखते हैं कि क्या है उसका आउटलुक। इतना ज़्यादा तेज़ी नहीं बनेगा, थोड़ा बहुत 2, 4, $5 आगे-पीछे हो जाए तो ठीक है। यूएस का बॉन्ड यील्ड है 4.11 पे है, तो वो भी ओके-ओके है। तो ये टोटल आपको एक तरफ से हमने बता दिया। अब रही बात एडीआर की, तो एडीआर में भी भाई साहब इन्फोसिस 1.57% रगड़ा है और विप्रो को भी 2% के आसपास, आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक, मतलब जो लार्ज कैप है उसी को इन्होंने अच्छा मतलब सेल किया है, नेगेटिव बंद किया है ना, एचडीएफसी आईसीआईसी ये सब पे। तो मैक 5% जो, हाँ रिलायंस में 2% का, तो इसलिए ये थोड़ा सा नेगेटिव है। हालांकि उतना इम्पैक्ट तो करता है, लेकिन आप सोचिएगा हु बहू पूरा इम्पैक्ट करे तो नहीं, उतना नहीं करता, ये भी चीज़ समझना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ के बीच में आप, अब हम आ जाते हैं एफ की, अपने मार्केट पे आ जाते हैं और एफ की बाइंग और सेलिंग करते हैं। एफ का मतलब क्या है, तो फूफा जी फूफा जी नहीं है, एक्चुअली फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर, हम लोग प्यार से उनको फूफा बोलते हैं। क्या है ना, थोड़ा सा मजा आता है। तो 23 तारीख को एफ ने 3551 करोड़ का बिकवाली किया है और 2670 करोड़ का डीआईएस खरीदारी किया लगातार उस व्यू में। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट व्यू। नेक्स्ट व्यू में क्या है, तो नेक्स्ट व्यू में आपको इंडेक्स का पोजीशन है, इंडेक्स का पोजीशन है। देखिए मार्केट अभी निगेटिव दिख तो रहा है, अब कितना इम्पैक्ट करता है ये तो आने वाला टाइम बताएगा। मेरे को तो यही पता है कि मार्केट जब निगेटिव दिखता है ना, तब अगर उतना कर गया, जैसे फिल्म में नहीं बोलते हैं कि जो मैं बोलता हूँ वही मैं करता हूँ तो आदमी समझ में आया, जो मैं बोलूँगा वो बिल्कुल करूँगा और बिल्कुल नहीं करूँगा तो वो तो गजबे बात है। अक्षय का डायलॉग नहीं था, जो मैं बोलता हूँ वो मैं नहीं करता हूँ, जो मैं नहीं बोलता हूँ वही मैं करता हूँ। एज इट इज मार्केट भी सेम है, ठीक है? तो आप जो सोचोगे मार्केट वो नहीं करेगा, आप जो नहीं सोचे हो वही मार्केट करेगा। अब ये आप पे है कि आप क्या सोचते हो। तो हम लोग क्या है, हम लोग प्लस माइनस दोनों अपना सोच के रखते हैं और साइडवेज होगा तो क्या करना है वो हम लोग को पता है। ये मार्केट में बहुत क्लियर है कि आपको क्या नहीं करना अगर पता है ना, बहुत अच्छा बात है। आपको अगर पता है कि क्या नहीं करना तो इससे अच्छी बात नहीं है। और इसी पे आज हो सके तो मैं ऑप्शन चेन पे एक वीडियो लाऊँगा कि ऑप्शन चेन को कैसे छोड़े। बड़ा अच्छा वीडियो है। अभी तो बनाया तो नहीं हूँ, मतलब लाऊँगा कि जिसको ऑप्शन चेन छोड़ना है, हालाँकि हमारे में तो उतने नहीं हैं, फिर भी जो लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, अगर ऑप्शन चेन छोड़ना है, अब आप बोलोगे सर छुड़वाइए, छुड़वा काहे रहे हैं? ऑप्शन चेन मतलब बता दीजिए बनाने का तरीका, पैसा। तो बस एक ही बात बोलेंगे, अगर बनाने का तरीका होता, तो फिर ये सारी कंपनियाँ इतना बड़ा-बड़ा कंपनी काहे खोलती? करोड़ों रुपया लगा के वहीं गेम करती। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज़ को आप समझिएगा। उस वीडियो में मैं बताऊँगा कि कैसे छोड़ना है। मैंने कैसे छोड़ा ऑप्शन चेन। ठीक है, ऑप्शन चेन आप सोचोगे कि ऐसे छोड़ दें, पॉसिबल ही नहीं है। वो एक तुनकी हो जाता है, एक नशा हो जाता है। तो मैं आज आप लोगों को बहुत अच्छा तरीका बताऊँगा, जो ग्राउंड में आप इम्प्लीमेंट करिएगा, आपको इसका बेनिफिट होगा। 100% होगा, ये बात आप मान के चलिए। मैंने इसी तरह अपने आप को कंट्रोल किया है। चलिए मेरा तो कमिटमेंट भी आप लोगों की तरफ से था। मुँह पे राम बगल में छुरी रख नहीं सकते। मैं ऑप्शन चेन करूँ और आप लोगों को बोलूँ कि नहीं कर सकता हूँ। भाई साहब पीएनएल दिखला दूँगा, ऑप्शन चेन का भी, साल भर का। हाँ, 2024 में 10 फरवरी के बाद का दिखलाऊँगा, उसके पहले का नहीं। कोई लोग बोल सकते हैं सर आप दूसरे अकाउंट में करते हैं, तो बोलने को तो कोई कुछ बोल सकते हैं।
बात समझ रहे हैं? तो ये चीज़ है, तो बताऊँगा बहुत सिंपल तरीका है एकदम छोड़ने का, जितना आप सोच रहे हैं ना पेचीदा है, भाई साहब पेचीदा नहीं है, बहुत सिंपल तरीका वो मैं बताऊँगा आपको। फिलहाल आइए एफआईएस को देखते हैं आज का मार्केट के अनुसार, तो 13.78 है, हल्का-सा खरीदारी किया है। एफआईएस चाह रहा है कि इंडियन मार्केट को थोड़ा नीचे लाएँ, तब वहाँ खरीदारी किया जाए क्योंकि हर चीज़ इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन मार्केट के लिए अच्छा ही किया है। ठीक है? तो ये चीज़ बहुत अच्छा है और एफआईएस छटपटाए हुए हैं कि थोड़ा नीचे आ जाए ना तो मज़ा आ जाए। काहे तो पहले तो बुद्धि नहीं आया, अभी बुद्धि आया है, ज्ञान की प्राप्ति हुई है, तो इसलिए ये वो काम कर रहे हैं। चलिए हम लोग ने 25,300 पे प्रॉफ़िट बुक किया, 330 के ऊपर प्रॉफ़िट बुक किया है। कहीं दिक्कत नहीं होगा, 26,200, 25, 600, 700 पे किए, फिर नीचे आया तो 24,350 पे एसआईपी किए, 25,330 पे प्रॉफ़िट बुक किए। 1 दिन नहीं 2 दिन। देखिए मार्केट जो करेगा, मैं लास्ट मोमेंट में नहीं बोलता हूँ, मैं पहले से ही सेट करके रखता हूँ। बात समझ में आ रही है? हाँ, कि अगर मार्केट ऐसा करता है तो हमको क्या करना है, तो ये चीज़ है। बाकी स्विंग में किसी ने और इसीलिए कल मैंने जो पोजीशन एसआईपी किया ना सिल्वर में, गोल्ड में, वो मैंने लास्ट में किया 2 मिनट। मुझे पता है कि कई लोग नहीं उसको कवर कर पाए होंगे, क्योंकि ना मेरे को डाउट था लास्ट तक। आज थोड़ा डाउन हो गया तो अच्छा है आप नहीं कर पाए। तो आप बोलोगे सर आप तो कर लिए, अरे हम कर लिए तो क्या हुआ, मेरा तो ऑलरेडी प्रॉफिट में है स्विंग वाला, थोड़ा-सा एडजस्ट कर लेंगे, जहाँ कुछ होगा तो निकल लेंगे, पैसा सेव कर लेंगे, सिंपल सा बात है। तो कुल मिला के ये डाटा जो देखिएगा तो ठीक है, कोई खराब नहीं है, एफआईएस और डीआईएस का बाइंग है, प्रो का सेलिंग था। तो आज देखना है कि प्रो का बाइंग आता है कि नहीं आता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा। अगेन सॉरी नेक्स्ट आपको इसका पीई थोड़ा नीचे आता हुआ दिखा है, तो ब्रॉडर मार्केट, निफ्टी 50 और ये 23 तारीख, तो कल 22.11% नीचे आया है। फिलहाल तो नेगेटिव ही है और इक्विटी ऑप्शन चेन में जो पोजीशन है उसका क्या बोले, वो तो सर 2 मिनट में चेंज हो जाता है, 2 मिनट 2 सेकंड में। बात समझ रहे हैं? हम कोई गलत बात बोल रहे हैं तो बोलिए, कौन ऑप्शन चेन का पोजीशन देके आप बना लीजिएगा, पता चला बड़ा लोग ऐसी बनवाता है बाद में काट के लंका लगा देता है, तो हम तो वो सब चक्कर में नहीं रहते हैं। फिलहाल यहाँ एफआईएस जो है आज भी बेचेंगे तो निगेटिव ही रखते हैं। डीआईएस भाई इतना दिन से खरीदते हुए आ रहे तो इनको तो पॉजिटिव ही रखेंगे। प्रो आज बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे ये देखना है, उम्मीद कम है तो इनको न्यूट्रल रख लेते हैं। ऐसा नहीं है, जब गिरावट होता है ना तो प्रो का पोजीशन भी ऊपर रहता है, प्रो का पोजीशन नीचे रहता है और मतलब इसका मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि गिरावट, मतलब समझना पड़ता है इन चीज़ों को। इंडिया विक्स पॉजिटिव है, पीसीआर कुछ दिख ही नहीं रहा है कोई खास, तो न्यूट्रल पकड़ के चलिए। गोल्ड आज हल्का सा निगेटिव होगा, वो चीज़ आपको समझ के चलना है। क्रूड ऑयल पॉजिटिव है, यूएस मार्केट निगेटिव है, काहे तो मार्केट भी निगेटिव हुआ और जो वहाँ का राष्ट्रपति और जो फेड चेयरमैन है उनका भी स्टेटमेंट ठीक नहीं है। रुपया तो निगेटिव ही है, डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव है और पीई आपको निगेटिव है। तो आज निगेटिव देखिए 1, 2, 3, 4, 5, आप बोलिएगा वाह सर बड़े दिन के बाद निगेटिव हुआ। इस निगेटिव को देख के आपको खुश होना चाहिए, उदास नहीं होना है, समझ गए ना? और 4 पॉजिटिव है और 2 न्यूट्रल है। तो अब देखना पड़ेगा कि मार्केट आज कैसा रिएक्ट करता है। ये डाटा अप्लीकेबल तब होता है जब गैप डाउन या गैप अप हो जाता है। अगर गैप डाउन हो जाता है तो आपका निगेटिव का वैल्यू खत्म, अब वहाँ से पॉजिटिव ये जो जो आगे का डाटा है वो, जिस तरह 5 निगेटिव है, अगर गैप डाउन हो जाता है, ठीक है ना, तो फिर वो निगेटिव का असर कम हो जाता है, फिर आपको न्यूट्रल और पॉजिटिव का असर दिखेगा। गैप डाउन हो जाता है वहाँ से बहुत ज़्यादा नहीं होने का चांस बनता है, अगर होना रहता है तो फर्स्ट बार में ही हो जाता है। सेम पॉजिटिव में भी है कि गैप अप हो जाता है तो इसका ये मतलब नहीं कि हो गया तो वहीं से भागता रहेगा, नहीं, फिर वहाँ से धीरे धीरे साइडवेज होता है, फिर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आके क्लोज हो जाता है। तो इस प्रकार का ये डाटा मार्केट में असर करता है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पुराने लोगों को तो आदत है, लेकिन नए लोग जो जुड़े हैं उनको प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए मैं उनको बता रहा हूँ। और काफ़ी लोग नए जुड़े हैं तो उनको बताना पड़ेगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, डू एंड डोंट्स मार्केट के लिए। आम आदमी जो आम तरीका से समझ जाए, बाकी सर लिखा हुआ तो बहुत कुछ है, कौन मानता है, समझ गया ना? तो कुल मिला के मार्केट ठीक है। रसिस्टेंट निफ्टी का 330, सपोर्ट 2590 तोड़ता है, 25,24,950, उससे नीचे 24,790, मतलब 800 पकड़िए। इस लेवल में आपको निफ्टी दिखेगा। बैंक निफ्टी कल मजबूती दिखाया, लेकिन आज देखिए जो बिकवाली हुई है एडीआर में तो उसका इम्पैक्ट भी आईसीआईसी और एचडीएफसी को भुगते, मतलब थोड़ा असर होगा। अगर ये दोनों मजबूत रह जाते हैं तब तो मार्केट ऊपर जाएगा। गलत सुन लीजिए, जो करते हैं उनको बता देते हैं आइडिया। अगर ये दोनों निगेटिव हो गए हैं तब तो मार्केट ऊपर जाएगा। ये दोनों पॉजिटिव है तो फिर मार्केट साइडवेज होके थोड़ा नीचे जाने का भी उम्मीद रख सकते हैं। किसका? निफ्टी का। रिलायंस अगर पॉजिटिव हो जाता है तो भाई साहब दबाव निफ्टी पे बनाएगा ही बनाएगा। निगेटिव हो जाता है तो मोटा मोटी कवर हो जाता है। समझ गए? इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें सब्सक्राइब वगैरह जरूर करिए और फैमिली मेम्बर की तरह आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, चल सकते हैं, आपका हम स्वागत करते हैं। बाकी ये अपना प्रोडक्ट है फेस पैक, तो इसको आप ज़रूर यूज़ करिए, अच्छा है, हर्बल है, अपना घर का प्रोडक्ट है, ज़्यादा कोई भी
नहीं है, इसको हम खुद ही यूज़ करते हैं। पिछले 7-8 साल से तो यूज़ ही किए जा रहे हैं, है ना? तो काफ़ी क्योंकि मतलब हर्बल प्रोडक्ट है, कोई केमिकल नहीं है, मतलब बढ़िया है। हाँ, ध्यान रखिएगा कि बाथरूम में ज़्यादा रख के मत रखिएगा, थोड़ा-सा ड्राई प्लेस में रखिएगा, क्योंकि इसमें पाउडर होता है ना, तो मॉइस्चर वो खींच लेगा बाथरूम वगैरह में, और खासकर बंगाल, उड़ीसा इनको विशेष तरह से। अब बारिश का ही मौसम है तो इसको ध्यान रखिएगा। आप थोड़ा साइड में रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रोडक्ट में कोई भी प्रॉब्लम आता है, आप मेरे को फ़ोन कर सकते हैं, मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो भी पेमेंट है आप मेरा ये नंबर रखिए 5679, किसी भी रिगार्डिंग, मार्केट के रिगार्डिंग, पोर्टफोलियो एजुकेशन के रिगार्डिंग, या फिर ये प्रोडक्ट लेना है इसके रिगार्डिंग, या फिर टेलीग्राम नहीं जुड़ रहा है इसके रिगार्डिंग, कोई भी है, ये अपना टीवीएसएम का नंबर है, नाम है चंदन शर्मा, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं और हमेशा आपका कॉल अवेलेबल होगा। हाँ, थोड़ा-सा ड्यूरिंग मार्केट में हो सकता है कि बिज़ी रहें तो बात अलग है। चलिए, फिलहाल कॉल बैक जाएगा, ये आप जानते हैं, और आप लोगों ने जो प्यार दिया है इसके लिए, ये एक्चुअली मेरा नहीं है, हमारी धर्मपत्नी का है। हम इसमें ज़्यादा नहीं करते हैं, है ना? मतलब इसको हम ज़्यादा नहीं, मेरी वाइफ़ ही करती है इसको। मेरा काम है मार्केट सँभालना, हम मार्केट सँभाल रहे हैं। हम बोले, "अच्छा, आप बैठे हुए हैं, रुकिए।" उनको भी फ्यूज़ लगा दिए। चलिए, आशा करता हूँ कि व्यू आप लोगों को पसंद आया होगा, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, मार्केट जैसा होगा अपन देख लेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।